दिल्ली पुलिस के द्वारा कल शांतिपूर्वक चल रहे जंतर मंतर पर उस प्रोटेस्ट को किस प्रकार से रौंदा जाता है, किस प्रकार से उस पूरे के पूरे आंदोलन को हिंसक बना दिया जाता है। दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठी बजाकर, डंडे बजाकर लोगों को किस प्रकार से जख्मी किया जाता है और वहाँ पर एक माहौल इस तरीके का क्रिएट कर देना कि लाठी डंडों के द्वारा लोगों को जख्मी कर देना, उनकी हालत ख़राब कर देना, वहाँ पर टूटी-फूटी गाड़ियाँ खड़ी कर देना और ले जाकर पत्थरों से भरे हुए ट्रक खड़े कर देना और आस-पास के चौराहों पर पत्थरों को बिखेर देना और किस प्रकार से नुकीले कील लगाकर डंडों में उनको प्रहार करना, लोगों को जख्मी कर देना। पूरे के पूरे प्रदर्शनकारी, इसमें महिला थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सभी लोगों को जख्मी कर दिए गए इन लोगों के द्वारा। आंसू गैस के गोले एक्सपायर छोड़े गए, जिनकी डेट एक्सपायरी 2020 में हो चुकी थी, उनका आज उपयोग किया गया इनके द्वारा। और किस प्रकार से महिलाओं के कपड़े तक उन्होंने फाड़े गए, उनके प्राइवेट पार्ट्स तक पर डंडे मारे गए इनके द्वारा। तो बर्बरता की हदें और लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से होती है, कल दिल्ली पुलिस ने पूरी बर्बरता के साथ अपने लोगों को दिखा दी। पुलिस के द्वारा गोलियां तक चलाई गई हैं, वहाँ पर कई लोग जख्मी भी हुए हैं। तो ये पूरी के पूरी लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से होती है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट में देखने को मिलती है तुम्हें। तो पूरे के पूरे जो किस प्रकार से जनता को त्राहिमाम करा दिया गया कल। अगर वो लोग कल संसद में पहुंच जाते, तो जिस तरीके से वे ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री के पास में जा रहे थे, अगर वह लोग कल वहाँ पहुँच जाते संसद पर, तो जो CRPF है किस प्रकार से मोर्चा संभाले हुई थी, एक भी व्यक्ति वहाँ से जीवित नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तो शूटिंग का ऑर्डर दे रखा था कि एक भी प्रदर्शनकारी, एक भी व्यक्ति अगर यहाँ देख जाए, इस संसद भवन के गेट पर आ जाए, तो गोलियों से मार डालो। तो वो तो ईश्वर की कृपा समझो कि वो ना ही पहुंच पाए, पुलिस ने पीछे खदेड़ दिए। तो किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक इस आंदोलन को कुचला गया और गुरुद्वारे में जाकर लोगों ने अपनी जान को बचाया है। तो सैकड़ों के तादाद में जो प्रदर्शनकारी लोग थे, अपनी जान बचाते हुए, लाठी डंडों से पिटते हुए गुरुद्वारे में जाकर शरण लिए। गुरुद्वारा बंगला साहिब में जाकर उन्होंने बचाया। कम से कम सैकड़ों के तादाद में लोग वहाँ पर जो है, उनको सिख समुदाय ने किस प्रकार से शरण दी, उनको बचाने का कार्य किया, उनको खाना पीना तक खिलाया। तो ये देखने को मिलता है कि लोकतंत्र की हत्या इस गवर्नमेंट में कोई नई चीज़ नहीं है। अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देश के कोने में अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कोई जंगल बचाने का चल रहा है, कोई जमीन बचाने का चल रहा है, कोई जल बचाने का चल रहा है, कोई हवा बचाने का चल रहा है। प्रोटेस्ट हर जगह चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने साथ में तमाम गुंडों, सैकड़ों के तादाद में, हजारों के तादाद में ऐसे गुंडे थे जिनके ना तो बैच था, ना नाम प्लेट लगी हुई थी, ना कोई वर्दी थी और दाढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी हुई थी उनकी। लोगों के हाथों में डंडे लगे हुए थे और पुलिस के साथ में मिलकर लाठियाँ बजा रही थी लोगों पर। तो वो कहाँ से आए, कैसे उनको दिल्ली पुलिस शरण दे रही थी? तो दिल्ली पुलिस पर और ह्यूमन राइट्स कमीशन से ये सवाल उठाओ, लोगों को जिन पर लाठियाँ बजेंगे, जो जितने भी इंजर्ड लोग हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपना केस डालो, ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास में जाओ और दिखाओ, पूरी की पूरी मेडिकल जांच कराओ कि किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक इस गवर्नमेंट ने हमको कुचलने का प्रयास किया है। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहाँ पर जंतर मंतर पर कर रहे थे और शांतिपूर्वक हम मार्च कर रहे थे, संसद का जाने का ज्ञापन सौंपने का हमारा मतलब था। हमारा कोई भी हिंसक प्रदर्शन वहाँ करने का मतलब नहीं था। और इस दिल्ली पुलिस ने किस प्रकार से पत्थर मार मार के, डंडे मार मार कर हिंसक बनाया, लोगों को उग्र कर दिया और किस प्रकार से लोग जो जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। अगर वहाँ पर हादसे हो जाते, लोग मर जाते, कितनी सैकड़ों की तादाद में लोगों की मृत्यु हो जाती, तो उसका कारण कौन होता, कौन उसका कारण बनता? तो दिल्ली पुलिस ने तो हाथ जड़ने शुरू कर दी कि हमने कोई लाठियाँ नहीं चली। साफ साफ वीडियो पड़े किस प्रकार से जो है लोगों को मारा जा रहा था इनके द्वारा, लोग हाथ जोड़ रहे हैं इनसे। रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा पत्थरबाजी की गई है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं तुमको देखने को मिलेंगी, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। ये गवर्नमेंट जो है तानाशाही पर पूरी की पूरी आ चुकी है। कोई भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। अपने अधिकारों, अपने जल जंगल, अपनी जमीन, अपने रोजगार, अपने चिकित्सा सुरक्षा की आवाज़ उठाओगे तो इस सरकार के द्वारा, इस सरकार ने दिखा दिया कि ऐसे ही कुचल दिया जाओगे जैसे कल जंतर मंतर पर उस तमाम आंदोलनकारियों को कुचल दिया गया। तो यहाँ पर लोकतंत्र बचा नहीं है। जो लोग ये लोकतंत्र की दुआई देते, लोकतंत्र आम जनता के लिए है, इस तानाशाही गवर्नमेंट के लिए नहीं है। इस इंडियन पुलिस एक्ट जो 1861 का बना हुआ है, उस तानाशाही के पुलिस का, जो अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाया था, जिन लोगों को लगता है कि पुलिस तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तो कल उन लोगों ने दिखा दिया पुलिस तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं है, पुलिस उस काले अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए जो 1861 में गोरे अंग्रेज बनाकर गए थे। तो उसी 1861 के चली, जिसके चिथड़े उड़ चुके हैं, उस पुलिस एक्ट का जो है किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है जनता को मारने के लिए। क्योंकि तुम लाठियां खा सकते हो, लाठियां पिट सकते हो, सर फटवा सकते हो, हाथ टुटवा सकते हो, पैर टुटवा सकते हो, अपनी गर्दनें टुटवा सकते हो, लेकिन तो अपने बचाव में जो है पुलिस को अपना डंडा नहीं रोक सकते। ये इंडियन 1800 एक्ट का इंडियन पुलिस एक्ट कहता है। से जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया, वो इन्हीं का, यही इंडियन पुलिस एक्ट था। और IGP यही इंडियन पुलिस एक्ट है, जिसके कारण दिल्ली के जंतर मंतर पर लाठियां बजी हैं, लोगों पर गोलियां चली हैं, बम मारे गए हैं और किस प्रकार से आंसू गैस के गोले एक्सपायर छोड़े गए। तो लोगों की पूरी हत्या करने की प्लानिंग थी इन लोगों की। तो अगर ये चाहते तो उन लोगों को ठीक प्रकार से ट्रीट करके उनको रोका जाता था, उनको समझाया जा सकता था। लेकिन इन लोगों ने पूरे फुल प्लान करके रखी हुई थी कि हम इस आंदोलन को दमनपूर्वक दबाने का प्रयास करेंगे, इसको गोली लाठी डंडों से दबाने का प्रयास करेंगे। इससे तो बातों से समाधान नहीं करेंगे इस चीज़ का। वो लाठियाँ खा रहे हैं, लोग गोलियाँ चलवा रहे हैं
इनको फर्क नहीं पड़ता कि देश की जनता है। इस देश की जनता, इस मूर्ख देश की जनता को समझ में आ रहा है किस प्रकार से हमने इस तानाशाही गवर्नमेंट को सत्ता में बैठाया था, इस दिन देखने के लिए, अपने बच्चों को पिटवाने के लिए, मरवाने के लिए, सड़कों पर लाठियां खाने के लिए पैदा किया है हमने। क्या हम अपने अधिकारों की आवाज़ भी ना उठा पाएँ? और ये तानाशाही गवर्नमेंट को किस प्रकार से दमन के कारण कुचलने पर लगी हुई है, ये पूरे का पूरा देश देख रहा है। डेमोक्रेसी की किस प्रकार से हत्या की जाती है, और पूरे देश ने देखा है। लोकतंत्र बचा नहीं है। लोकतंत्र तो आम जनता के लिए है, बस उसको दिखावे के लिए बचा हुआ लोकतंत्र। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई इस बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा।